नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। 22 अप्रैल से पहलवान जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, वहीं पर दंगल चल रहा है। आपको बता दें कि अब खाप का भी साथ मिला है, किसानों का भी साथ मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री वो भी पहलवानों के समर्थन में धीरे धीरे करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि ये जो पूरा मामला चल रहा है, हरियाणा की राजनीति में इसका असर क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है। और दूसरी बड़ी बात यह है, क्योंकि पहलवान हरियाणा के हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं, इसलिए जो हरियाणा इंतजार समाधान का है। चर्चा करेंगे, रिपोर्ट देखिए। इंसाफ की आस में उठे रेसलर की आवाज को अलग अलग संगठनों का साथ मिल रहा है। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये तस्वीरें आपको किसान आंदोलन की याद दिलाएगी। पहलवानों के धरने के समर्थन में किसान संगठन, जत्थेबंदियां और खाप प्रतिनिधि जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। धरने पर बैठे पहलवान लगातार भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, यही मांग लगातार पहलवानों द्वारा उठाया जा रहा है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की याचिका पर कार्यवाही बंद कर दी है, लेकिन रेसलर लगातार बृजभूषण पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। पहलवानों के धरने को लेकर अब हरियाणा की राजनीति में भी सरगर्मियां तेज है। जहां एक तरफ विपक्ष की सभी पार्टियां लगातार पहलवानों के समर्थन में पहुंच रही हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार में मौजूद कई मंत्री पहलवानों के समर्थन में बयान देते नजर आ रहे हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, बिजली मंत्री रणजीत चौटाला, बीजेपी सांसद रमेश कौशिक और विजेंद्र सिंह समेत तमाम नेताओं और मंत्रियों ने खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों से धरना खत्म करने की अपील की है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी नेताओं की अपील क्या रंग लाती है और हरियाणा की सियासत पर इसका कितना असर पड़ेगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वंदना पोपली, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीष खटाना, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। विजेंद्र रेड्डी, इंडियन नेशनल लोक दल से, और पंकज बेनीवाल हैं, आम आदमी पार्टी से। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना पोपली, हरियाणा के जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पहलवानों के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न ये है कि जब तमाम आपके जो विरोधी हैं वो जंतर मंतर पहुंच रहे हैं, खाप पहुंच रही हैं, किसान पहुंच रहे हैं, क्या ये आपके लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है जैसे जैसे मामला लंबा हो रहा है? हालांकि पहलवान कह रहे हैं कि सरकार से हमारी लड़ाई नहीं है। वरुण, आपको आवाज आ रही है? जी देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है कि धीरे धीरे सांसद और मंत्री समर्थन में आते जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले दिन से ही समर्थन में थे और मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले बयान आया था कि हम बेटियों के साथ हैं। चाहे वो पहले जनवरी में बैठे थे धरने पर या अभी बैठे हुए हैं, तो सभी जो हमारे नेता हैं, नेताओं से प्रवक्ता तक, मुझे लगता है अब इतने दिन से इस बारे में बहस भी कर रहे होंगे, तो किसी भी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा होगा कि हम बेटियों के साथ नहीं है, पहलवानों के साथ नहीं है। तो मुझे मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगी कि अभी से नहीं, हम पहले दिन से ही बेटियों के साथ है। हम हमेशा से कहते आए कि अगर कोई गलत है तो उसको दोषी है तो वो बिना बात पर फंसना नहीं चाहिए। न्याय की एक प्रक्रिया होनी चाहिए और उस प्रक्रिया को लगातार रूप से चलाया जा रहा है। जहां तक परेशानी का और सबब की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है परेशानी की बजाय ये राजनीति का सबब बनता जा रहा है और हम सभी देख रहे हैं। हरियाणा वाले बहुत समझदार हैं, सब उनको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार से इसमें राजनीति चल रही है। और आप और मैं तो छोड़िए, या यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो छोड़िए, हरियाणा के लोग छोड़िए, बजरंग पुनिया ने भी ट्वीट करके कहा कि इस पूरी लड़ाई को जो है राजनीति का अखाड़ा मत बनाइए। वो खुद कह रहे हैं, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो भी मान रहे हैं कि राजनीति पूर्ण रूप से हो रही है। लेकिन एक बात है कि जब हम लगातार से समर्थन में है बेटियों के, अगर उनके साथ गलत हुआ है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए। पहले दिन ही कमेटी बना दी गई और 2 कमेटी बनाई गई, एक सरकार की तरफ से बनाई गई, एक आईओए की तरफ से बनाई गई, और उसके बाद एफआईआर हो चुकी है, जांच चल रही है, सभी जो लोग हैं उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। तो न्याय की एक प्रक्रिया होती है, आप प्रक्रिया के बाहर नहीं जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं यहाँ पर बैठ के बोलूं कि वरुण यहाँ पर स्क्रीन पर बैठे हैं और मुझे इनसे परेशानी है, एफआईआर करिए और अरेस्ट करके सीधा जेल में भेज दीजिए, नहीं तो फांसी पे टंगा दीजिए। ऐसा नहीं होता।
पुलिस हर एक चीज को देखती है, प्रक्रिया जो है वो चल रही है, बातचीत की जा रही है। आज का मामला नहीं है, 12 साल पहले का मामला है। और कहीं ना कहीं कुछ जो तार है विदेश से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीच में एक स्टेटमेंट ऐसे भी है कि विदेश में जो है वो हरासमेंट की बात भी आ रही है। तो वो सारी बात जानने के बाद में जो भी सही है जो भी गलत है वो सामने आएगा। और ये यहाँ पर सरकार जो है पहले दिन से कह रही है, और मैं सिर्फ हरियाणा की बात नहीं करती हूँ, मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री जी भी बेटियों के साथ है, हमारे जो खेल मंत्री है वो बार बार भी अपील कर रहे हैं कि हम बेटियों के साथ हैं। लेकिन प्रक्रिया तो प्रक्रिया है ना, अगर कोई बड़े से बड़ा गुनाहगार है और वो पकड़ा गया है तो उसके बावजूद उसके सारे सबूत सामने हैं, तब भी प्रक्रिया के हिसाब से ही उसको देखा जाएगा। तो प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। मनीष खटाना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पहलवान बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे धरने को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। कोर्ट का उन्होंने रास्ता अख्तियार किया, कोर्ट ने एफआईआर की, कोर्ट ने आदेश दिया एफआईआर होनी चाहिए, उसके बाद वो मामला बंद हुआ, अब उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा गया। एक प्रक्रिया चल रही है, राजनीतिक रंग दे कौन रहा है ये बताइए। वरुण जी, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो बार बार सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी, गूंगी बहरी सरकार जो आज मूक दर्शक बन के बैठी हुई है और जो बार बार विपक्ष पर, आदरणीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा पर ये आरोप लगा रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या किसी के दुख दर्द में शामिल होना, क्या अपनी बहन बेटियों के साथ खड़े होना, जिस न्याय के ऊपर वो आज अडिग हैं, जो मांग कर रहे हैं, उसकी मांग को जायज ठहराना, उसकी मांग को उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना, क्या ये राजनीति है? बजरंग पूनिया जी ने जो ट्वीट करके कहा कि भाई इसे राजनीति का रंग मत दो, भारतीय जनता पार्टी से वो ये सवाल कर रहे हैं बजरंग पूनिया जी कि जो आप बार बार इस मुद्दे को घुमा फिराकर राजनीति का नाम दे रहे हो, तो इसे राजनीतिक मुद्दा मत बनाओ। एक औरत के लिए, एक महिला के लिए अपनी अस्मिता को दांव पे लगाकर, इतना बड़ा आरोप लगाकर किसी को अपना मान सम्मान खोते हुए देखना अच्छा नहीं होता। किसी को ये उस चीज से वो नहीं है। लेकिन अगर महिला खिलाड़ी जो देश का सम्मान है, जो भारत की बेटियां हैं, ये उसको डाइवर्ट करके ये हरियाणा की बेटी है, ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की टीम है, ये एक परिवार की बेटियां हैं, इस तरीके के जो लांछन आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बार बार राजनीतिकरण लगाए जा रहे हैं, वो सरासर निराधार और गलत है। दूसरी बात, मेरी बहन ने वंदना पोपली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज कर दी, सुप्रीम कोर्ट में हमने कमेटी गठित कर दी। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूं, पोस्को एक्ट क्या है? पोस्को एक्ट में अगर एफआईआर दर्ज हुई है तो 164 के बयान अभी तक नहीं हुए। पोस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है। पोस्को एक्ट आप इसको पढ़िए वरुण जी, पोस्को एक ऐसा मुझे तो मालूम है सर, मैं तो विस्तार में नहीं जाना चाह रहा उसमें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं मालूम कि देश के वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का तिरंगे का मान विदेश की धरती पे फहराया, पूरे विश्व में फहराया, जनगण मन का मान रखा, आज वो खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जिस देश में भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, जिस देश में महिला को माँ शक्ति का, माँ गौरी का अवतार माना जाता है, वहां आज महिलाएं लगातार, वो बहन बेटियां वहां पर रो रही हैं। और ये दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, एक सेकंड, 144 धारा का हवाला देते हुए हमारे सांसद महोदय दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जाने से मना करते हैं, उनको रोकते हैं। धारा 144 क्या है? धारा 144 है कि 4 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा मैं अकेले जाऊंगा, अपनी बहनों का हालचाल पूछ के आऊंगा। ये आज वो सरकार है जो एक भाई को अपनी बहन से मिलने से रोक रहे हैं, दुख दर्द उसका हालचाल पूछने से रोक रहे हैं और हवाला दे रहे हैं धारा 144। और संविधान में इनको ये नहीं मालूम कि धारा 144 क्या है। तो मनमानी सरकार है जो सरकार। एक चीज और वरुण जी, जो बार बार ब्रिजभूषण जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे, जेपी नड्डा जी कहेंगे, गृह मंत्री कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा, तो क्या आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बड़े हो गए हैं ब्रिजभूषण जी? और दूसरी बात, जो मोदी जी ये कह रहे थे, अरे विनेश मैं तुम्हें जानता हूं, तुम तो मेरे परिवार की हो, तो कर्नाटक का इलेक्शन खत्म हो गया हो तो आप विनेश को प्रधानमंत्री जी अपने घर बुलाएं। चलिए ठीक है मनीष भाई, मैं और प्रवक्ताओं के पास आता हूं आपके पास। जी विजेंद्र रेड्डी जी, मुझे ये बताइए, राजनीतिक रंग ना दिया जाए, ये पहलवान अपील कर रहे हैं, तो फिर राजनीति कर कौन रहा है?
विजेंद्र जी, आपका ऑडियो ठीक नहीं मिल रहा है। एक तो मुलाकात इतने दिन बाद हुई है, ऊपर से ऑडियो ठीक नहीं मिल रहा है। एक बार चेक करवा लेते हैं, मैं फिर इसको चेक करवाता हूँ, फिर आपके पास लौटता हूँ। पंकज भाई, एक मामला जो कोर्ट में गया, कोर्ट ने एफआईआर की, कोर्ट ने कहा आप निचली अदालत में जाइए, मामला पूरी तरीके से जो है वो एक न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो फिर राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति सिर्फ और सिर्फ भाजपा कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब नारा 24 अगस्त 2016 को लॉन्च हुआ था, तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी वो साक्षी मलिक थी। तो वरुण जी, आज वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक आंसू बहा रही है, जंतर मंतर पर बैठकर एक न्याय की गुहार लगा रही है कि एक यौन शोषण का मामला है जिसमें WFI के अध्यक्ष सम्मिलित हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। उनकी एक छोटी सी डिमांड है, लेकिन भाजपा सरकार ने लगातार इस गुत्थी को उलझा कर रखा है। इन्होंने कहा कि हम तो सब साथ हैं बेटियों के। अरे बेटियों के अगर साथ हो तो बेटियों के साथ जाके बैठो, वहां बेटियों का सम्मान बढ़ाओ। उन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया, तिरंगे का मान बढ़ाया। आज वही खिलाड़ी, वही बेटे, वही बहनें, वही बेटियां आज जंतर मंतर पर रो रही हैं। आप लोगों ने किसानों के साथ भी ऐसा ही किया था, जब खिलाड़ियों के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं। वो किसका आदेश था कि रात को 12 बजे बेड नहीं जाने दी आप लोगों ने? वो भी तो भाजपा का आदेश रहा होगा। पुलिस आपके ही अधीन आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आती है। वो किसका आदेश था वो भी बताएं। वंदना पोपली जी खंडन करें यहाँ पर बैठकर कि बेड क्यों नहीं जाने दिए, क्यों हमारी बहन बेटियां बेड पे नहीं सो सकती। और आपका जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है WFI के जो अध्यक्ष है उनके ऊपर, और वो बेड पर 5 सितारा फैसिलिटी के साथ सो रहे हैं, और हमारी बहन बेटियां। चलिए ठीक है, जवाब लेता हूं मैं, जवाब लेता हूं। क्या बात करते हैं यहाँ बैठ के वंदना जी? पोपली जी, आपको तो सहयोग देना चाहिए हमारी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी बहनों का। क्यों ऐसा देश का मान सम्मान भाई, ऐसा क्यों दिख रहा है कि सहयोग नहीं दे रहे आप लोग? मोदी जी ने कहा। अच्छा, मैं जवाब ले रहा हूँ, पंकज भाई रुकिए, जवाब ले रहा हूँ। जी। देखिए, मुझे लगता है कि सहयोग में कहाँ कमी रह गई। अगर कमेटी बनाने की बात थी तो कमेटी भी बनाई गई। अगर खिलाड़ी जो सुप्रीम कोर्ट लीजिए, पंकज बेनीवाल जी, आपसे बीच में नहीं, पंकज बेनीवाल जी धैर्य रख लीजिए, धैर्य रख लीजिए, जवाब मिलेगा, एक एक जवाब मिलेगा, लेकिन धैर्य रख लीजिए, अपनी बारे में बोलिएगा। मैं आपके बारे में नहीं बोली थी। ये एक तरीका होता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप सच बोल रहे थे सब कुछ। तो आपको सुनना चाहिए, अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। चलो आप बेड का जरूर बता देना। बेड को नहीं पहुंच लीजिए पंकज बेनीवाल सुन लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो जहां तक कमेटी बनाने की बात थी, कमेटी बनाई गई। उसके साथ जहां पर ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन की वजह से एफआईआर लॉन्च हुई, तो आपको बताना चाहूंगी, जब खिलाड़ी सुप्रीम कोर्ट में गए थे तो वहां पर जब ये बात चली थी तो पुलिस, जो दिल्ली पुलिस के वकील हैं, वो प्रेजेंट हुए थे। उन्होंने कहा था कि कानून का जो प्रावधान है उसके हिसाब से पड़ताल के बाद एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन आप पॉक्सो एक्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, बार बार पॉक्सो एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के ऐसे किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। ये तो कानून आपको भी मालूम होगा। ये मैंने खुद पुलिस अधिकारियों से बात की है कि अगर जब तक सामने कोई बयान नहीं आए, जब तक कोई सामने प्रूफ नहीं आए, तब तक आप क्या अरेस्ट कर सकते हैं? बोले नहीं कर सकते हैं। किसी ना किसी का आधार होना चाहिए, उसके बिना उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, यहाँ पे मनीष खन्ना जी बार बार बोल रहे थे क्या किसी दुख दर्द में शामिल होना गलत है। बिल्कुल आपका वो पूरा अधिकार है, आप जाइए, दुख दर्द में शामिल होइए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए, कोई मनाही नहीं है, वो आपका अधिकार है। लेकिन इतनी बड़ी बात आप यहाँ पर कहते हैं, आप यहाँ माँ शक्ति, माँ गौरी की बात करते हैं, जब आपके ही पार्टी के जो नेशनल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन पर एक युवा नेत्री, आपकी पार्टी की युवा नेत्री सार्वजनिक रूप से आरोप लगाती है, तब आपको माँ गौरी याद नहीं आती? तब आपको माँ शक्ति याद नहीं आती? क्या आप पुलिस में गए? क्या आप उस महिला के साथ खड़े हुए? आपने तो पार्टी से निकाल दिया उसको। यौन शोषण का महिलाओं के बीच में पहुंची है तो क्या मैसेज देती हैं? प्रियंका गांधी के साथ कौन जाते हैं? दूसरे आरोपों में वंदना जी, आप बातों को घुमा रही हैं। आपसे सीधा मेरा प्रश्न है कि बेड क्यों नहीं पहुंचने दिए? आदेश किसका था? क्या भाजपा का आदेश था, प्रधानमंत्री जी का आदेश था, गृह मंत्री का आदेश था? बेड क्यों नहीं पहुंचने दिया? आप सीधा इसका जवाब दे दीजिए। जो है
उनके जांच हो जाने मेरा चाहिए, क्वेश्चन सीधा हो जाने बीजेपी दीजिए। प्रवक्ता जी आपसे, कोई भी वंदना फैसला जी। जंतर मंतर पर बैठकर हो जाएगा ऐसा तो होता नहीं है। हर एक चीज की प्रक्रिया है, ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। आपको अंदर से सुप्रीम पता है कोर्ट का कि जब इंटरवेंशन तक क्यों प्रक्रिया हुआ, नहीं क्यों होगी। नहीं आप लोगों ने वहां पर एफआईआर दर्ज कराने दी, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराने दी आप लोगों ने, क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा हमारी बहन बेटियों को? एक खिलाड़ी को बनने के लिए बलिदान देना पड़ता है वंदना जी, ऐसे नहीं बन जाता पहलवान कोई। आप ये बताओ कि बेड क्यों नहीं जाने दिया आपने वहां पर? पुलिस को किसने रोका था? क्यों आपको बार बार से लाठी चलाई गई? क्यों पहलवान यादव का सिर फोड़ा गया, उसके सिर में टाके आए? क्यों किया गया ऐसा? क्यों किया गया ऐसा? आपकी पुलिस को किसने आदेश दिया था? कौन आदेश दे रहा था पुलिस को? झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप लोग यहाँ बैठ करके बीजेपी प्रवक्ता होकर के हमारी बहन बेटियों के खिलाफ आप बोल रहे हैं। आप बीच में बोलिए। आप बताइए। अच्छा रुकिए, एक एक करके बोलिए भाई, बात क्लियर नहीं होती है, एक एक करके बोलिए। केजरीवाल की वरुण जी बात को रुकिए भाई, रुकिए ना। अरे मुझे विजेंद्र जी के पास भी जाना है, रुकिए एक मिनट। आपके अपनी पार्टी के नेताओं पे आरोप लगे हैं, वो तो आपको दिखाई नहीं देते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जंतर मंतर पर बैठ कर सोल्यूशन नहीं होगा। हमारी आपको शर्म आनी चाहिए यहाँ बैठ करके आप हमारी बहन बेटियों के खिलाफ आप बोल रहे हैं। मिलेगा। अरे उन्होंने क्यों परेशान हो रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था विदेश में कुछ ना है, आगे से होने वाला है। अब वो कर्नाटक आम आदमी पार्टी का कुछ भी नहीं है हरियाणा में। खूब कर लो राजनीति, खूब कर लो राजनीति, कुछ भी नहीं होना है। और इतना गंभीर विषय है जिस प्रकार से पंकज बेनीवाल बिहेव कर रहे हैं। अच्छा रुकिए रुकिए भाई, रुक जाइए, दोनों रुक जाइए। पंकज बेनीवाल आप भी रुकिए, वंदना बोबले आप भी रुक जाइए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाइए एक मिनट। बारी का भी इंतजार। विजेंद्र जी से के पास बहुत देर से पहुंचा नहीं हूं मैं, एक बार रुक जाइए। बोल रहे हैं आपको महिलाओं का सम्मान है क्या? अच्छा रुकिए, महिला बैठी है। अरे रुकिए भाई, पंकज जी रुक जाइए, वंदना जी आप भी रुकिए, दोनों रुक जाइए, दोनों रुकिए। विजेंद्र रेड्डी जी आवाज मिल रही है आपको? जी विजेंद्र जी, आज आपके यहाँ से थोड़ा ऑडियो में समस्या आ रही है, पर मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि मेरा प्रश्न वही था। अगर पहलवान ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया, एफआईआर हो गई है, उसके बाद पुलिस जांच कर रही है और कहा है आपके पास हाई कोर्ट जाने का जो रास्ता है वो है, तो इस मामले में राजनीति कौन कर रहा है? इस मामले में भारतीय जनता पार्टी का जो मौजूदा सरकार, देखिए अब ये कहते हैं कि एफआईआर है, लेकिन पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? जब 18 जनवरी को पहली बार खिलाड़ी गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, और उस टाइम भी उनकी यही मांग थी। और मैं तो ये कहता हूँ कि उनकी मांग ही बहुत छोटी थी। अगर सरकार समझदारी से काम लेती तो ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता। उस वक्त वो सहमत हो गए थे ना, जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, कमेटी बनी थी, उस बात पे सहमत तो हो गए थे वो लोग। हाँ बिल्कुल सहमत हो गए थे, लेकिन बाद में ये बखेड़ा क्यों हुआ? क्योंकि जो इनकी कमेटी की रिपोर्टें आई, वो रिपोर्टें उनको नहीं दिखाई गई, और रिपोर्टें क्लियर होने से पहले, रिपोर्टें दिखाई जाने से पहले ही बबीता फोगाट ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में बहुत कुछ गलत था, मैं उसको ठीक करवाना चाहती थी, मेरी सुनी नहीं गई और मेरे हाथ से रिपोर्ट छीन ली गई और मुझे पढ़ने भी नहीं दिया गया। इस बात को लेकर के खिलाड़ियों के मन में संशय पैदा हुआ, कहीं ना कहीं रिपोर्ट गलत लिखी गई है। और गुप्त सूत्रों से ये चर्चा में चली हुई है कि उस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण शरण को पाक साफ क्लीन चिट दे दी गई थी, और जिसकी वजह से उसको क्लियर नहीं किया गया। खिलाड़ियों के मन में दोबारा से संशय हुआ, दोबारा धरने पर गए। जब सरकार पहली टर्म में अपना विश्वास खो चुकी है, तो दोबारा उसके ऊपर किस प्रकार से विश्वास कर लें कि वो कार्रवाई की जाएगी। इस वजह से सरकार ने जानबूझ करके बखेड़ा खड़ा करने का काम किया। और वरुण जी, सच्चाई तो यहाँ तक भी इसमें हो सकती है कि ये विपत्ति में भी संपत्ति बनाने का काम ये सरकार कर रही है। खिलाड़ियों के ऐसे ऐसे इल्जामों के ऊपर भी वोट रूपी संपत्ति खोज रही है इसके अंदर, कि हमें और वोटों का कहीं भंडार मिल जाए। अदरवाइज तो एक कहावत है, देखिए, मनुष्य को समझदारी से काम लेना चाहिए। जब एक इतने बड़े खिलाड़ी जो जिनकी विश्व स्तर पर जान पहचान है, विश्व स्तर पर वो प्रसिद्ध खिलाड़ी है, पूरे विश्व को जिन्होंने जीता है, वो कोई इल्जाम लगाते हैं तो कोई वो आप मानते हो कि वो गलत लगाएंगे? किस लिए लगाएंगे गलत? क्यों गलत वो कहेंगे? जो कि पूरे विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति है, पूरे विश्व की प्रसिद्ध महिला है, तो उनके ऊपर भरोसा करना चाहिए था सरकार को, और सरकार को तुरंत प्रभाव से चाहिए था ब्रिजभूषण को अध्यक्ष पद से हटा करके खिलाड़ियों को विश्वास दिलाते। ये अध्यक्ष पद से हटा दिया और एक निष्पक्ष जांच हम करवाएंगे,
और वो कहीं ना कहीं एक इतना बड़ा आंदोलन ठीक का है। रूप नहीं लेता। अगर एक मिनट देखो, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिला ना। तो दूसरी बात जो है ना, अब ये नहीं किया। दूसरी बात, अगर अनुभव से भी आदमी सीख लेता है, इन्होंने न बुद्धि का प्रयोग किया ना ही अनुभव का प्रयोग किया। किसान आंदोलन का कितना बड़ा अनुभव सरकार को मिला था, कितना बड़ा एक्सपीरियंस था। उनको भी शुरू में इन्होंने हल्के में ले लिया था कि ऐसे ही लठ मार के भगा देंगे, चले जाएंगे। वो कितना बड़ा आंदोलन बना, पूरे विश्व में हमारी जो है ना बदनामी हुई। और वही हल्के में इनको लेकर के इन्होंने अनुभव से भी नहीं सीखा और सोचा कि चलो ऐसे 2-4 खिलाड़ी इनको भगा देंगे। आज जब पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा तो ये कहते हैं हम जांच करवा रहे हैं, हमने FIR दर्ज करवा रही है। अगर भाई ये पहले करवा देते तो ये बखेड़ा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ठीक है विजेंद्र जी। एक लास्ट वाला कमेंट मेरा ये है, वंदना जी ने अभी कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं, हम धरने को, हम खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं। वंदना बहन जी, सरकारें कभी समर्थन नहीं किया करती, समर्थन तो विपक्ष और जनता करती है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है ना। अनिल विज कह रहे हैं मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं, मैं समर्थन कर रहा हूं। रंजीत चौटाला कह रहे हैं मैं पहलवानों के साथ हूं। ब्रिजेंद्र सिंह कह रहे हैं पहलवानों के साथ हूं। पहलवानों पर लाठियां बरसाई हैं। रुकिए। यहाँ भी ये वोट खोज रहे हैं कि तुम्हारी वोट बैंक ना खिसक जाए, ये समर्थन कर रहे हैं। भाई आप सरकार में बैठे हो, आप फैसला क्यों नहीं करवाते? आप अगर उनके नेता सार्वजनिक तौर से कह रहे हैं पहलवानों के साथ है तो उसका समर्थन करना चाहिए ना। फिर के साथ है, धरना समाप्त कर दो। पहलवानों के साथ है, न्याय मिलेगा ये नहीं कहते, वरना नहीं कहते कि गिरफ्तार करवा देंगे। विजेंद्र रेणु जी ना अपने, विजेंद्र रेणु जी आजकल बड़ा समझदारी से ये काम कर रहे हैं। विजेंद्र रेणु जी एक बात सुन लीजिए, अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जिस तरह से शब्दों को बताया जा सकता है वो बनाना चाहते हैं। पहले इन्होंने कहा कि जो सरकार है वो खिलाड़ियों के साथ नहीं है, और जब आपने कहा किस प्रकार का साथ दे रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि कहीं ये तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, क्योंकि सारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं, अधिकांश हरियाणा के खिलाड़ी है, इनका विरोध ना हो जाए। विजेंद्र जवाब लेने दीजिए, विजेंद्र रेणु जवाब लेने दीजिए। मुझे कहा गया है आप ऐसा कैसे करने लगे विजेंद्र जी? जवाब तो ले लूं आपकी बात का। 2 बातें सामने आई विजेंद्र रेणु जी के बयान से जो उन्होंने अभी बोला है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी है, खिलाड़ियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो खिलाड़ी अपने हिसाब से, विजेंद्र रेणु जी एक बात सुन लीजिए, मुझे लगता है बात लोगों तक जाएगी नहीं। इन्होंने यहाँ पे खिलाड़ियों की बात करी तो खिलाड़ियों का क्लासिफिकेशन भी इन्होंने अपने हिसाब से कर दिया। जो धरने पर बैठे हैं वो खिलाड़ी इनके लिए हैं, लेकिन वो जो कमेटी में थे शायद वो इनके लिए खिलाड़ी नहीं है। मैरी कॉम उसमें थी, PT उषा उसके साथ में है, साथ में और भी जितने भी योगेश्वर दत्त है या बाकी और जितने भी खिलाड़ी हैं वो सब इसके अंदर कमेटी के अंदर है, लेकिन वो इनको खिलाड़ी नहीं दिखाई देते। अब क्या वो राष्ट्रीय स्तर के नहीं है? क्या वो देश के लिए मेडल नहीं लेकर आए हैं? अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है उनकी बात को भी सुनना चाहिए था, लेकिन उससे सुनने से पहले ही ये धरना शुरू कर देना। रेणु जी एक बार प्लीज एक बार, रेणु बीच में नहीं तो आप जिसके साथ वही बयान देगी ना, नहीं बनाएंगे। यहाँ पर क्या कहते हैं, अच्छा रुकिए रुक जाइए। अच्छा रुकिए पंकज भाई रुकिए। आपको वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वंदना पोपली मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा वंदना जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो एक मिनट रुकिए पंकज भाई रुकिए, पंकज बेनीवाल रुकिए, अगर बीजेपी पंकज बेनीवाल रुकिए ना, पंकज रुकिए। वंदना मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मनीष खटाना ये कह रहे थे कि भाई आप लोग ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की टीम है, दीपेंद्र हुड्डा के लोग हैं और एक परिवार के लोग हैं, इस तरीके से जो है इस मामले को डिफेंड किया जा रहा है। देखिए मुझे लगता है हमारे किसी भी नेता ने या किसी प्रवक्ता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, और जनता से नहीं, जनता से उठ रही बात मुझे लगता है क्योंकि जनता समझदार है, बीच में नहीं। मनीष खटाना मुझे लगता है वरुण ये सारे आउट ऑफ कंट्रोल हैं, मुझे लगता है इनको अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं भी बोलने नहीं दूंगी, फिर ये डिबेट नहीं रहेगी। बोलिए। अच्छा मनीष भाई आ रहा हूँ, आप ही का सवाल पूछा मैंने, फिर आ रहा हूँ।
बोलिए। ये तो बिल्कुल शोर बन के रह जाएगा। हमारे किसी नेता ने इस तरह का बयान नहीं दिया, लेकिन जिस प्रकार से बातें सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से कुश्ती संघ है हरियाणा को वो बातें कर रहा है, बाकी जो पहलवान है वो बातें कर रहे हैं, आम जनता जो बातें कर रही है, तो जो नीयत है वो तो सामने दिखाई दे रही है। फिर भी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर रही, मैं किसी पर कोई भी यहाँ पर बयान नहीं दे रही, लेकिन राजनीति, सबसे विशुद्ध राजनीति यहाँ पर हो रही है। वरुण, सिर्फ इतनी सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश को सबसे ऊपर मानते हैं, तो क्या किसी एक व्यक्ति के लिए वो देश पर कहीं पर भी कोई निशान लगने देंगे, कोई अपमान होने देंगे? न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, उसका इंतजार करना चाहिए। अगर कोई दोषी है, मैं आपके चैनल से बैठकर यहाँ पर आश्वासन देती हूँ, कोई दोषी है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, और बेटियों के हम साथ में खड़े हैं। लेकिन इतना आप भी समझते होंगे कि अगर किसी ने आरोप लगा दिया तो इमीडिएटली उसको फांसी पर चढ़ा दें, ये कहीं पर भी हमारी न्यायिक व्यवस्था में नहीं है। हमें इंतजार जरूर करना चाहिए, लेकिन जंतर मंतर पर बैठकर हमारी न्यायिक व्यवस्थाएं चलेंगी, हमारी एजेंसियां चलेंगी, ऐसा सोचना मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। बेटियों को भी जो है सरकार की बात को सुनना चाहिए। मनीष खटाना। वरुण जी, मेरी बहन ने जो भी बात करी, जितनी भी बात करी, बहुत खेद है और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शर्म की बात है। पूरे मीडिया में, सोशल मीडिया पे और बीजेपी के नेताओं ने इस मुद्दे को राजनीतिकरण करने का काम करा। राजनीति अगर किसी ने करी तो भारतीय जनता पार्टी ने करा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के, मैं एक बोल रहा हूँ, आप बोल रहे थे मैं चुप था, मैं बोल रहा था, आप बोल रहे थे मैं चुप था। अब आप मेरी बात सुनो वंदना जी, आप मेरी बात सुनो। महिला होने के नाते मैं आपसे ये उम्मीद करता था कि कम से कम आप दो शब्द उन महिला पहलवानों के लिए, उस देश की बेटियों के लिए बोलेंगे। आपने जो घर बैठ के, वरुण जी, जो एक घर बैठ के आश्वासन दे रहे हैं बीजेपी वाले लोग, ये वो लोग हैं जिन्होंने धारा 144 लगाई। ये उन बेटियों के साथ है जो जिनके बिस्तर बारिश में भीगने के बाद उनको लकड़ी के फोल्डिंग ले जाने नहीं दिए। ये वो लोग हैं जो जांच कमेटी की बात कर रहे हैं, जो एफआईआर की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, पोस्टों में पहले जांच होती है या एफआईआर होती है? और एक व्यक्ति को बचाने का काम किया जा रहा है जिस व्यक्ति ने मीडिया के सामने, वंदना जी, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी की सबसे गलत बात है। आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। वंदना जी, सुनने का माना रखिए, आप सरकार में हैं। बृजभूषण वो व्यक्ति है, मनीष खटाना वो पूछ रहे, बताइए कौन से नेता ने ऐसा बयान दिया? कौन से नेता ने ऐसा बयान नहीं दिया? जंतर मंतर पे हर व्यक्ति ने, बीजेपी के हर नेता ने ये कहा कि ये दीपेंद्र हुड्डा की टीम है। आप एक का नाम लो, ये उस बृजभूषण को बचा रहे हैं जिसने ऑन एयर मीडिया से ये कहा कि मैंने एक मर्डर करा है। वंदना जी प्लीज, मैंने एक मर्डर करा है, ये उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिसने व्यक्ति ने ये कहा कि मैंने एक महिला खिलाड़ी को गले लगाया और वो ऐसे हो गई। मैंने कहा कि मैं आपके पिता समान हूं। ये उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिस व्यक्ति ने हमारे देश की महिला खिलाड़ियों का, ठीक है मनीष भाई, पॉइंट आज भी मीडिया के साथ टू द पॉइंट बात करिए ना, ठीक है। मीडिया के साथ इंटरव्यू के दौरान वो व्यक्ति भाग गया। पंकज भाई आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसे व्यक्ति को बचा रही है तो शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पंकज बेनीवाल, महिला प्रवक्ता, रुक जाइए, पंकज बेनीवाल कुछ कहना चाह रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए आपको। पंकज बेनीवाल, शर्म तो आपको आनी चाहिए। युवा यात्री को जो वंदना जी, एक एक करके बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए। नहीं मैं तो कोशिश ही कर सकता हूँ सर, मेरे सामने थोड़ी बैठे हैं आप, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, मैं यहाँ से प्रयास ही कर सकता हूँ। आप अपने घरों में रह रहे हो और टीवी पे बैठकर संवेदना व्यक्त करते हो। जेजेपी का प्रवक्ता कहता है हमारी संवेदना है और बीजेपी कहती है कि हमारा आश्वासन है। उनको आश्वासन और संवेदना नहीं चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय। ठीक है मनीष भाई रुकिए, मनीष भाई रुक जाइए, मनीष रुकिए बोलने से नहीं मिलेगा, न्याय प्रक्रिया से ही मिलेगा और न्याय मांगने से मिलेगा। ठीक है रुक जाइए मनीष भाई, रुकिए। जनता का है देश में काले रुक जाइए मोदी जी ने मीडिया पे आके भाई सारे एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए, रुकिए रुकिए। उनको भी मालूम है कि प्रक्रिया क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको विड्रॉ किया, उनको भी मालूम है कि प्रक्रिया क्या है। अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए। क्या हमारी बेटियां हो जी, अगर ये मुकदमा किसी और पे दर्ज होता तो
दिल्ली पुलिस उसकी खाल में घूस डाल के अब तक उसको लटका देती। अच्छा रुकिए, इसको बचाया जा रहा है। बृजभूषण को भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम कर रही है। सर कोई बचा रहा है तो अदालत के दरवाजे खुले हैं ना, बात तो इतनी है, अदालत के दरवाजे खुले हैं। हाँ जी पंकज बेनीवाल बोलिए। लगेगा भगवान के घर देर है अंधेर नहीं लगेगा, न्याय तो होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसमें बेटियों को बचाना है। सब मत बोलिए भाई, सब एक साथ मत बोलिए। जिसमें सेक्सुअल हरासमेंट का केस है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे में बेटी बचाओ का जो नारा है वो बीजेपी के नेताओं से बचाना है, क्योंकि हरियाणा में भी संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं उन पर भी यौन शोषण का आरोप लगा है। वहां पर गृह मंत्री जी ने क्यों नहीं वापस स्टैंड लिया, क्यों मनोहर खट्टर ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? ऐसे ही अब 4-5 नाम है मेरे पास, संदीप सिंह है, ब्रजभूषण शरण सिंह है, स्वामी चिन्मयानंद है, कुलदीप सेंगर है, सारे के सारे बीजेपी के नेता ही है। बीजेपी के नेता पंजाब में एसआईटी तो बनाई है ना, जांच तो कर रहे हैं आरोप लगने पे। जांच नहीं कर रही है, लोग सिर्फ बचा रहे हैं। आग लेकर के पंकज भाई नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों नहीं ये कहते? पंकज भाई पंजाब में एक मामला सामने आया, वहां भी तो एसआईटी बनी है ना, तो जांच तो वहां भी चल रही है। जो यौन शोषण में लिप्त हैं हम उनके साथ नहीं है, क्यों नहीं पदों से हटाते? क्यों नहीं संदीप सिंह को आज तक पद से हटाया गया? क्यों वो आज भी बैठे हुए हैं वहां पर? मनोहर लाल खट्टर साहब भी कहते हैं कि जब इसके ऊपर आ जाएगा तो हम कर लेंगे। अरे क्यों करोगे? आज एक बेटी ने जो आरोप लगाया वो बेटी झूठी है, वो भी एक कोच है। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ढकोसला आप लोग करते हैं, बेटियों पर आप लोग अत्याचार करते हैं, जिन्होंने मान सम्मान तिरंगे का मान बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया, आज वही जंतर मंतर पर रोने को रो रही है। सोने के लिए एक बिस्तर तक नहीं पहुंचने दे रहे आप लोग वहां पर। अगर एक बिस्तर अगर आप लोग पहुंचने नहीं दे रहे हैं, ये आपका शासन खत्म होने वाला है। ये जो आप लोगों ने आलीशान महल बनाया जाता है, अब आलीशान अरे आप ये तो एक बेड नहीं पहुंचा है सर, आपसे क्या महलों की बात करेंगे? आपके महलों में रहता है कृष्ण सिंह, आपके महलों में रहता है संदीप सिंह, आपके महलों में रहता है स्वामी चिन्मयानंद, आपके महलों में रहता है संदीप सेंगर। रुक जाइए भाई, उलझिए मत, रुक जाइए पंकज भाई, रुकिए पंकज बेनीवाल, रुक जाइए बेड नहीं ले सकता, रुक जाइए पंकज बेनीवाल, रुक जाइए, अब रुक जाइए। देखिए मैंने पूरा समय दिया, मैं चर्चा समाप्त भी करनी है। वंदना, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, अब वहां पे जैसे अब जमावड़ा बढ़ रहा है, किसान आ रहे हैं, कुछ नारेबाजी भी ऐसी हुई अलग तरह की, मतलब अलग एक सेक्शन में। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसान आंदोलन जैसा रूप ले लेगा, बड़ा रूप ले लेगा, समय से इसका समाधान हो जाए, ऐसा आपको नहीं लगता? देखिए, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो हम सबको मालूम है कि वो एक जो 3 कानूनों के खिलाफ थे वो सरकार के हाथ में हो सकता था, लेकिन ये रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का मामला है। साथ के साथ ये इस समय जो सारा मामला है वो व्यवस्थाओं पे चला गया, हमारी एजेंसीज के पास चला गया है। पुलिस पर हमें विश्वास करना पड़ेगा, हमें कोर्ट पे विश्वास करना पड़ेगा, हमें अपनी एजेंसीज पे भी विश्वास करना पड़ेगा। अब सरकार के पास कुछ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से नारे लग रहे हैं वहां पे, मोदी तेरी कब्र खुदेगी और आजादी, जिस तरह से नारे लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक पिक्चर को दिखा रहे हैं कि इसके पीछे कौन है। राकेश टिकैत भी बोल रहे हैं कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है, वो A+ का है। मैं किसान आंदोलन में 13 महीने पहले इसको कर चुका हूँ, लेकिन वो बात अलग है कि उसमें खून की चीटें भी हैं। बंगाली युवती के साथ जो हुआ वो भी सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे जो मामला है इस समय हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकार का मामला नहीं है, पूरा का पूरा पुलिस का मामला है। पुलिस इस पे एक्शन लेगी, तो जो बयान जो रिकॉर्ड किए जाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि 12 साल पहले का मामला है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। ये बात अलग है कि 12 साल पहले का मामला है, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तब इनको नहीं पता चला, लेकिन आज ये उठकर आ जाते हैं, आज ये यहाँ पर बैठकर बात करते हैं, लेकिन हम फिर भी उस तरफ नहीं बात कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि बेटियों को न्याय मिलना चाहिए। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो कहती है कि जिस ढंग से चीजें चलेंगी उस ढंग से चलेंगी। चलिए ठीक है, बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। समय सीमा समाप्त हो रही है जी, समय मेरे पास इतना ही है, माफी चाहता हूँ विजेंद्र जी, आपसे खासतौर पर माफी चाहता हूँ, दोबारा आपके बता नहीं पाया, लेकिन सियासी अखाड़ा जारी है तो फिर हम और चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।